नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 69 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। या निसा सर्वा भूतनं तस्यं जागर्ति संयामी यस्यं जागृति भूतानि सा निसा पश्यातो मुनेः. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. जो सारे लोगों के लिए रात्रि होती है, मतलब रात्रि मतलब लिटरली रात्रि नहीं बता रही हूँ, जो रात्रि मतलब अंधकार, जो जिस समय सारे लोग अंधकार में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं, उस टाइम पे जो सेल्फ कंट्रोल्ड लोग हैं वो उनके अंदर अवेकनिंग होती है, जो खुद को सारे चीज़ों से एकदम कंट्रोल करके रखे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में दे चुके हैं, उनके अंदर अवेकनिंग होती है। जिस टाइम पे सबके अंदर डिस्ट्रैक्शंस है या अज्ञानता है और बहुत सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही है, उस टाइम पे भी आप देखेंगे कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में रहने वाले सेल्फ कंट्रोल्ड लोग हैं, जो ईश्वर के भावना में खुद को सम्मिलित कर चुके हैं, उनके अंदर एक अलग ही अवेकनिंग हो जाती है, अलग ही चमक आपको दिखेगा एंड उनमें एक स्पार्क होती है। उनके करीब जाके भी आपको थोड़ी हील्ड महसूस होने लग जाती है। And the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. जिस टाइम सब जाग के उठते हैं उस टाइम पे वो वापस से कंट्रोलिंग स्टेज में जाते हैं। जिस टाइम पे सारे लोगों के लिए अवेकनिंग है कि हाँ चलो हम अपने हिसाब से चलेंगे या फिर उल्लास करेंगे, उस टाइम पे वो खुद को सारे लोगों से दूर रखते हैं। नाइट में जैसे कि निद्रा स्टेट में चले जाते हैं, कंट्रोल स्टेट में चले जाते हैं, और वो टाइम उनको वापस से इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज जो है ना, वापस से इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए वक्त चाहिए होता है। जब सभी वापस से उल्लास में उमंग में नाच रहे होते हैं, वो खुद को सभी से दूर रख के उस शेल के अंदर जाके वापस से और खोज करने लगते हैं, अपने अंदर ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अपने जागरूकता को और जागृत करने में लगे रहते हैं। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। There are two classes of intelligent men. One is intelligent in material activities for sense gratification and the other is introspective and awake in the cultivation of self-realization. एक कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंट मैन है जो हाईली एडुकेटेड है, बिजनेस में या अपने काम में, अपने लाइफ डिसीजंस में वो बहुत ही सोच समझ के अपने सेंसेस को फुलफिल करने में बहुत ही नाप तोल के कर लेते हैं। और एक ग्रुप होता है जो कि शायद उतने ज़्यादा उस चीज़ में नहीं है, बट फिर भी स्पिरिचुअली चीज़ों को कैलकुलेटिवली सोचते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में रह के स्पिरिचुअल तरीके से सोच के चीज़ों को करते हैं, जिससे कि उनको स्पिरिचुअल जर्नी में मदद हो और हीलिंग हो और लाइफ में सारे डिसीजंस सही हो। दोनों ही शायद सही ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो वाले इंटेलिजेंट लोग जो कि मटेरियल चीज़ों के थ्रू ही सब कुछ कर रहे हो, वो भूल चूक भी हो जाए, वो उनसे गलती भी हो जाए और वो परेशानी में आ भी जाए, लेकिन ये वाले लोग कभी भी परेशानी में नहीं आएंगे, वो हमेशा ही सही रास्ते में ही रहेंगे। एक्टिविटीज of the introspective sage or thoughtful man are night for persons materially absorbed. जिस टाइम पे सारे लोग थॉटफुल लोग अपने थॉट मतलब जो इंट्रोस्पेक्टिव सेज है या फिर जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो जब थॉटफुल प्रोसेस में जाते हैं, फिर सोच समझने में जाते हैं, मेडिटेट करने लगते हैं, एकदम चुप्पी में चले जाते हैं, उस टाइम पे बाकी के लोग मटीरियली ऑब्जॉर्व करने लगते हैं खुद को, मटीरियल चीज़ों में खुद को और उलझते रहते हैं। मटेरियलिस्टिक पर्सन्स रिमेन अस्लीप इन सच अ नाइट ड्यू टू देयर इग्नोरेंस ऑफ, जो मैंने बताया अज्ञानता का प्रतीक है, ठीक है, ये अज्ञानता है जिसके चलते उनको बताया जा रहा है कि अज्ञानता में वो सो रहे हैं, लिटरली रात में नहीं सो रहे हैं। The introspective sage remains alert in the night of the materialistic men. जिस टाइम पे सारे अज्ञान रहते हैं उस टाइम वो जागृत रहते हैं, उनको सही गलत का फर्क नजर आता है। जिस टाइम पे मटेरियलिस्टिक लोग सोचते हैं कि ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उनको कहीं ना कहीं सब कुछ पता है, इफ इट्स गोना वर्क आउट इट्स गोना वर्क आउट फॉर श्योर। उनको एंड रिजल्ट का एहसास होता है पहले से, उनकी गट फीलिंग, उनकी इंट्यूटिवनेस हमेशा सही डायरेक्शन में ही उनको लेके जाती है। कहीं ना कहीं उनको पहले से एहसास हो जाता है कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे
ऐसे ही होने वाला है, ये ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो खुद को उस तरीके से ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में इतना ऊपर लेके चले जाते हैं ना कि वो फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं सेंस करने लग जाते हैं, उनके अपने अपने लाइफ की मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि जो कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ये कहीं ना कहीं सच है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत फायदा उठा के बिजनेस भी चलाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाते हैं। दैट इज डोंट गेट इन टू दोज थिंग्स, अपने अंदर वो चीज़ करिए। मैं जो करती हूँ ना, मुझे अगर कोई पूछता है कि क्या करना चाहिए, मैं कभी भी उनको सोल्यूशन उस तरीके से नहीं देती हूँ। मैं अफर्मेशन ज़रूर बताती हूँ, मैं उनको राइट मंत्रस बताती हूँ, बट मैं आपका फ्यूचर या मैं आपका पास्ट या मैं आपके प्रेजेंट को उस तरीके से कभी नहीं बता सकती जो कि आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं ऐसे तरीके बताती हूँ जिससे आपको ऊपर एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन बिठाने में मदद हो, एंड आप खुद से कनेक्ट कर सकें, एंड खुद की गट फीलिंग को, खुद की इंट्यूटिवनेस को इतना इंक्रीज कर ले स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कि आप खुद ही समझ जाए कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। क्योंकि बचपन में मेरी माँ हमेशा बोला करती थी कि आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद हो। अगर आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद हो तो आप अपने भाग्य के, अपने सोल के, अपने लाइफ सिचुएशंस के, हर एक चीज़ के आप ही क्वीन या आप ही किंग हो सकते हो। कोई और आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कहीं के भी एस्ट्रोलॉजर हो जाए, कहीं के भी कोई इंसान हो जाए, वो आपको बस एक नॉर्मल कुछ चीज़ें बता सकते हैं, फिर डिसाइड आप ही फाइनली करोगे कि इस वाले लिखे हुए बोले हुए भाग्य को मुझे कैसे बदलना है, मुझे कैसे सही करना है। अगर अच्छे लिखे तो अच्छे को कैसे सच्चाई में बदलना है, अगर बुरा लिखा है तो बुरे को कैसे बदल के अच्छे में बदलना है। ठीक है। So the sage feels transcendental in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasures, feeling sometimes happy and sometimes distressed in his sleeping condition. जो खुद को ईश्वर के भावना में पूरा सम्मिलित रखते हैं, उनको पता है कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है ना, मुझे कर्म के हिसाब से मिल रहा होगा या किसी भी रीजन से मिल रहा होगा, अंत तक अच्छा ही होना है। अभी जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, बाद में जो होगा वो भी अच्छा होगा, पहले जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। अगर कुछ गलत हुआ भी है तो मैंने उस तरीके का कोई गलती ज़रूर किया था, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे इस चीज़ का भरपाई ज़रूर मिल जाएगा। उतना सोचने का कुछ भी नहीं है। कुछ भी हमारे पास आता है ना कहीं कर्म के चक्र में पढ़ के ही आ जाता है। हो सकता है छोटे छोटे बहुत सारे गलत कर्म एक साथ में एक्यूमुलेट होके आपके पास इंटरेस्ट के साथ में आ रहा है, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो खुद को हमेशा कर्मा क्लिनजिंग करते रहे, लोगों को माफ़ करते रहे, अगर नहीं कर पा रहे तो कोशिश करते रहे, ईश्वर का नाम जापते रहे और ईश्वर से मदद मांगते रहे कि मुझे और अच्छा इंसान बनाए, मुझे सही रास्ता दिखाए, मुझे प्रोटेक्टेड रखे, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करे, मेरे मन की सारी इच्छाएं भी पूरी करे, लेकिन बेस्ट तरीके से करे, ताकि मैं और मेरे साथ में इन्वॉल्व सारे सोल्स हमेशा सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, सबके साथ में अच्छा हो। मेरे को इच्छा पूर्ण होने के कारण न किसी और की इच्छा पूरी होने के वजह से किसी का भी नुकसान नहीं होना है, सभी का ही फायदा, सभी का ही अच्छा होना है। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स दिमाग में चलाएंगे और खुद को ईश्वर के हाथ में छोड़ देंगे ना, तो सही डायरेक्शन में ही चलेंगे हमेशा। तो जो लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं ना, वो कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो वो उनका जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी अप डाउन होता है। लेकिन जो ईश्वर के हाथ में खुद को दे चुका है ना, उनके अंदर इतनी बिलीफ और इतनी ट्रस्ट और हाई वाइब्रेशन एनर्जी रहती है ना, उनको हमेशा ही पता है कि जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है, एंड वो हर एक चीज़ में ब्लेसिंग ढूंढ ही लेते हैं, एंड हमेशा काम एंड कंपोज रहते हैं, एंड उनको पता है कि अंत तक सही ही होने वाला है। मतलब अंत तक मेरे लिए चीज़ें, अंत तक क्या, अभी भी सही चल रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और अगर अभी गलत फील भी हो रहा है, अंत तक वो सही ही हो जाना है, किसी भी तरीके से होना ही है। इफ इट्स, जैसे मैंने बोला, इफ इट्स गोना वर्कआउट, इट्स गोना वर्कआउट फॉर श्योर। उतना उनके अंदर ट्रस्ट और बिलीव आ जाता है। The introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. जो introspective sage kind of या spiritual इंसान है ना, उनको कभी भी कोई बहुत ज़्यादा खुशी से या बहुत ज़्यादा गम से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर गम आता है, हो सकता है वो इंसान है, उनके भी सेंस ऑर्गन से वो कुछ समय के लिए दुखी होंगे। जैसे मैं एक क्लास में गई थी, फिटनेस क्लास में, वहाँ पे कुछ बच्चे करते हैं, तो उसमें से एक लड़की अपने स्कूल में, सारे स्कूल स्टूडेंट्स ज़्यादातर वहाँ हैं, बड़े भी हैं, बट मैं जिनसे बातें करती हूँ ना, वो सारे
छोटे बच्चे हैं। तो वो 7th में एक लड़की थी और 5th स्टैंडर्ड अराउंड और एक लड़की थी 5th 6th अराउंड। तो फिर जो 7th की लड़की वो बोल रही थी कि उसको उसके अपने फ्रेंड से झगड़ा हो गया था, उस वजह से वो इतना रोई थी कि उसका मुंह भी सूज गया था। तो फिर उसने बोला कि उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बोला मुझे कभी कभी पड़ जाता है। तो फिर उससे छोटी वाली जो लड़की थी, जो दिखती तो है 6th 7th में लेकिन बोलती है कि 4th या 5th में पढ़ती है, तो उसने बोला कि मुझे कभी कुछ भी नहीं होता, मुझे 1-2 सेकंड के लिए बुरा लगता है, फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं नॉर्मल स्टेट में आ जाती हूँ। मैंने सोचा देखो, बच्चे से सीखना चाहिए, वो कैसे अपने आप 1 सेकंड में फ्लिप हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा दुख से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव। कोई भी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वी आर इन अ जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। सो सारे एक्सपीरियंसेस ही होंगे, सारे चीज़ों को एज एन एक्सपीरियंस लीजिए ना। कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्यों होना है? अब जिंदा है, सांस ले रहे हैं, खुश है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने खुशी के लिए प्रे करते रहिए, अपने साथ लोगों के सेहत के लिए, खुद के सेहत के लिए, सारी चीज़ों को सही चलने के लिए प्रे करते रहिए। वो ज़रूर काम करेगा, आज नहीं तो कल वो काम करेगा ही करेगा। और बहुत देर बाद नहीं करेगा, बहुत ही जल्दी ही काम करेगा। इस चीज़ को बिलीव करके करिए, करना ही है। मुझे लग रहा है ये गीता वाला वीडियो ज़्यादा में ना मोटिवेशनल वीडियो हो जा रहा है। अच्छा, द इंट्रोस्पेक्टिव मैन इज ऑलवेज इंडिफरेंट टू मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। ही गोज ऑन विथ हिज सेल्फ रियलाइजेशन एक्टिविटीज अनडिस्टर्ब्ड बाय मटेरियल रिएक्शंस। किसी के भी रिएक्शन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हो रहा है, जो चल रहा है सही है। जैसे मुझे मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड ने, उसके साथ थोड़ा सा अनबन होने के बाद उसने मुझे बताया था कि मुझे तुमसे वापस से बहुत ही अच्छा वाला जो दोस्ती था वैसा नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर रहेगा। सो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उसका रिएक्शन जैसा था कि मुझसे ज़्यादा बात नहीं करना। जब हम कभी अगर किसी कारण में काम के सिलसिले में या किसी भी चीज़ के कारण कभी मिले तो ठीक है, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने रिएक्शन देख लिया, मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि कभी मैंने भी किसी दिन उसको सुनाया था, वो भी सुनाया था। तो हर वक्त अगर ये रिएक्शनरी इफ़ेक्ट्स चलते रहेंगे तो क्या करना है? बस शांत रहना है, चुप रहना है। समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। तो यही तक था श्लोक नंबर 69। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 70 को कवर करेंगे, और 2 श्लोक होने के बाद हम कर्म योग यानी कि चैप्टर नंबर 3 में भी आ जाएंगे। चलिए, यही तक था श्लोक 69। अगले वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा।